हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगी द गोल्डन नोटबुक रिटन बाय डोरिस लेसिंग। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम शेयर किया है। तो ये जो स्टोरी है, मैं आपको एक पहले छोटी सी समरी बता देती हूँ। ये एक स्टोरी है। एक ये दो लेडीज़ हैं, अन्ना वुल्फ और मॉली जैकोब। ये दोनों सिंगल मदर होती हैं, यानी कि ये दोनों अपने हस्बैंड को तलाक दे चुकी होती हैं। जो ये कहानी है अन्ना वुल्फ के चारों ओर ही घूमती है, यानी कि मॉली जैकोब भी इसका एक पार्ट है, इनके हस्बैंड भी इसका एक पार्ट है, इनके डॉटर जो है इनकी, ये भी इसका एक पार्ट है। और इनके लवर्स, मतलब इनके लवर्स बहुत सारे थे। थोड़ी मैंने इनकी अच्छी डिटेल बनाई है। ये रही, आपको शायद देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। तो बस ये स्टोरी इन्हीं के चारों ओर है। और ये जो गोल्डन नोटबुक है, ये 4 बुक्स में डिवाइडेड है, यानी कि रेड, येलो, ब्लू एंड रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। ओके, तो इसी में इन्होंने अपनी जो अलग अलग जगह की स्टोरीज़ हैं उनके बारे में बताया है। बस जो इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये है कि इसको क्रोनोलॉजिकली नहीं लगाया गया, इसलिए थोड़ा पढ़ने में परेशानी होती है, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। चलिए, मैं समरी स्टार्ट करती हूँ। जी, अन्ना वुल्फ और मॉली जैकोब होती है। इससे पहले मैं एक और बात बताती हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है और ये जो चारों बुक हैं, ब्लैक, येलो, रेड और ब्लू, इन सब में इसने अपने कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में बताया है। मतलब पर्सनल चीज़ें ये कि जब ये पहले अफ्रीका गई तो वहाँ पर इनके साथ पर्सनली क्या हुआ, इन्होंने कैसे कैसे किया, और मतलब इनकी सारा पेन है इसमें कि इन्होंने जो पर्सनल लाइफ में पहले अपने पति से शादी की, फिर उसको छोड़ा, फिर ये उन्होंने उसे छोड़कर भी ये खुश नहीं रही, और उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने लवर्स बनाए, और ये मैरिड लोगों के साथ भी लव अफेयर करती थी। फिर जब वो चले जाते थे तो इनको मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता था। मतलब इनको भी मेंटल ब्रेक डाउन, मेंटल शॉक लगे हैं इनको कई बार। ज़्यादातर ये इनकी यही परेशानी रही है कि ये अपनी चारों नोवेल में देखा जाए तो ये थोड़ी सी लव की भूखी रही हैं। इनको वो सेटिस्फैक्शन कहीं से नहीं मिला जो इनके हस्बैंड से मिलता था, और इन अपने हस्बैंड को छोड़ने का फ़ैसला भी इनका अपना ही था। तो इसलिए इनके हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली थी, मैरियन नाम की एक लड़की से। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। ये जो गोल्डन नोटबुक है, इसे अन्ना वुल्फ की स्टोरी है, जिसमें उसने अपनी लाइफ को 4 अलग अलग नोटबुक्स में दिखाया है, और उसने सारी नोटबुक्स को एक साथ मिलाकर गोल्डन नोटबुक का नाम दिया है। असलियत में ये कहानी 2 औरतों के इर्द गिर्द घूमती है, अन्ना और दूसरी उसकी फ्रेंड मॉली जैकोब, और उनके एक्स हस्बैंड्स, लवर्स, बच्चे। बेसिकली ये दोनों औरतें ही बहुत ही ओपन विचारों की होती हैं। इनके ख्यालात इनके हस्बैंड्स के साथ मैच नहीं करते, इसलिए ये दोनों अपने अपने हस्बैंड से तलाक तो ले लेती हैं। पर अन्ना को इस बात का दुख भी रहता है, और उसे कहीं भी डाइवोर्स के बाद मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और इसको बिल्कुल भी खुशी नहीं रहती, और डिप्रेशन की बीमारी भी हो जाती है इसको। अब देखिए, इनकी जो ये ब्लैक नोटबुक है, इसमें अन्ना ने साउथ रोडेशिया में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय और उससे पहले वो वहाँ पर रह रही थी, उन्हें जो भी एक्सपीरियंस वहाँ पर हुए उन सब के बारे में इन्होंने अपनी ब्लैक नोटबुक में लिखा है। अफ्रीका में ही इन्होंने अपने पति वुल्फ के साथ शादी की थी, मैक्स वुल्फ के साथ इन्होंने शादी की थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके हस्बैंड का नाम है मैक्स वुल्फ। फिर इससे इन्हें एक डॉटर हुई जेनेट, ये इनकी बेटी है अन्ना वुल्फ और मैक्स वुल्फ की। उसके बाद की कहानी मैं आपको बताती हूँ। और जो ये एक और चीज़ है ब्लैक नोटबुक में जो इन्होंने अपनी स्पेशल लिखी है, कि यहीं से इन्होंने अपनी जो राइटिंग स्किल्स थी उसको बेचने की तैयारी की, यानी कि नॉवेल्स को बेचना इन्होंने शुरू किया, और वो अच्छे तरीके से भी की। दूसरी है रेड नोटबुक। रेड नोटबुक में वो अपने उन एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जो उसने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अनुभव किए। वहाँ उनके जो बॉयफ्रेंड्स बने, उन्होंने जो वहाँ एक्सपीरियंस गेन किया, फिर उन्होंने क्यों कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ा, किस किस तरीके के वहाँ उनको मेंटली टॉर्चर का सामना करना पड़ा। फिर तीसरी उनकी येलो नोटबुक, अन्ना के लव अफेयर की वजह से जो उनके जीवन में दर्द था वो सब उसने अपनी इस येलो नोटबुक में लिखा है, और उनका यही दर्द उसके जीवन के एंड तक ही बना रहा था। ब्लू नोटबुक में अन्ना ने अपने पर्सनल जर्नल, जहाँ वो अपनी यादें, अपने सपने, इमोशन संभाल संभाल कर रखती थी, उनके बारे में लिखा है। फिर वो कहती हैं कि अन्ना ने अपनी चारों नोटबुक को ठीक से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में तो नहीं लिखा, इसके सेक्शंस ओवरलैप करते हैं। गोल्डन नोटबुक 2 औरतों की कहानी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मॉली और अन्ना जैकोब, ये दोनों ही फ्री वुमेन कहा जाता है इनको, यानी कि
ये सेक्सुअली भी थोड़ा अपने आप को फ्री रखती थी। ये किसी के साथ भी मतलब किसी से भी लव अफेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी। अन्ना मैक्स वुल्फ से 1945 में शादी करती हैं। 1946 में शादी हो जाती है और जल्दी इनका तलाक भी हो जाता है। फिर अन्ना अपनी बेबी के साथ लंदन में आ जाती हैं और वहाँ ये एक राइटर होती है, राइटर के रूप में काम करने लग जाती है। 1951 में अन्ना एक बुक पब्लिश भी करती है, फ्रंटियर्स ऑफ वार, जो अफ्रीका में सेट की गई थी। इस नोवेल में अन्ना अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में लिखती हैं। उसकी ये बुक उसे अच्छी खासी कमाई भी दिलाती है, जो उसके जीवन यापन के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होती है। अन्ना ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी में भी मेंबर होती है। अन्ना मॉली के साथ रहती हैं। वो भी एक बेटे की सिंगल मदर होती हैं। उसके बेटे का नाम टॉमी होता है। मॉली भी अपने पति रिचर्ड से तलाक ले चुकी होती हैं और उसके पति रिचर्ड भी शादी कर चुके होते हैं दूसरी। अन्ना माइकल नाम के एक शादीशुदा इंसान से प्यार करने लग जाती है। 5 साल तक उस रिलेशनशिप में रहती हैं और उसके बाद अन्ना ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी छोड़ देती हैं, क्योंकि वहाँ उसे मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उनका लवर उनको छोड़कर चला जाता है। ब्लैक नोटबुक में अन्ना ने अफ्रीका में हुए एक्सपीरियंस पर लिखती हैं। अफ्रीका में उनका जो वो बनता है, सॉरी, जो उनका बॉयफ्रेंड बनता है अफ्रीका में भी, पॉल बनता है, तो ये सब उसको काफ़ी मेंटली टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो ये एक बार ही मिलती हैं एक आदमी से, उसी के साथ इनका मतलब रिलेशनशिप लव अफेयर हो जाता है। रेड नोटबुक में कम्युनिज्म के एक्सपीरियंस पर भी वो लिखती हैं। येलो नोटबुक में उन्होंने एक स्पेशल एक चैप्टर लिखा है जिसे द शेडो ऑफ ए थर्ड बुक के नाम से वो बताती हैं, मतलब इसमें है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इसके कहानी, थोड़ा सा मॉली जैकोब के बारे में भी बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि मॉली जैकोब जो होती हैं, उनके हस्बैंड का नाम देखो मैंने दे भी रखा, रिचर्ड है, और ये से तलाक ले लेती है। इनका लड़का होता है टॉमी। अब टॉमी की हरकतों का भी अन्ना के जीवन पे बहुत असर पड़ता है। टॉमी एक यंग बॉय है, लेकिन ये बहुत ही वीक बॉय होता है। ये सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो सुसाइड तो कर नहीं पाता है, पर ये अंधा हो जाता है। इसकी इस हरकत से अन्ना के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो वो बहुत दिनों से सोच रही होती है नोवेल लिखूँ, लेकिन अचानक उन्हें ये डर बैठ जाता है थोड़ा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी ऐसी ही चीज़ों का सामना करना पड़े, क्योंकि हो ना हो टॉमी भी आज किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ फेस कर रहा है। क्योंकि टॉमी को शिकायत थी कि उसके पापा एक अच्छे पापा नहीं हैं और उन्होंने उसकी माँ को तलाक दे दिया है। और हालांकि उसके पापा काफ़ी अच्छे थे और वेल सेटल थे और काफ़ी अमीर बिजनेसमैन थे, और वो चाहते भी थे कि टॉमी उनके साथ रहे, पर टॉमी मना कर देता है। पर फिर भी फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी वो पूछने आते हैं अपने बेटे के बारे में, पर वही बच्चे का गुस्सा वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। तो अन्ना को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो मेंटली उसकी जो हालत होती है डिक्रीज़ होने लग जाती है। फिर अन्ना बिल्कुल उसकी अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देती है। उसके बाद अन्ना बहुत ज़्यादा अकेली रह जाती है। फिर वो एक अमेरिकन स्क्रीन राइटर से लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाती है, जिसका नाम मिल्ट था। इस रिलेशनशिप की वजह से भी उसे एक और मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है। पर इसका एक अच्छा रिजल्ट ये निकल कर आता है कि वो जो अपनी सेकंड नोवेल लिखना शुरू कर देती है। अन्ना मॉली को बताती है कि उसे काम की ज़रूरत है, तो मैरिज काउंसलर और टीचर बनने के बारे में सोचने लगती है। मॉली भी फिर से शादी करने के बारे में सोच रही होती है, तो वो कहती है कि क्यों ना तुम मैरिज काउंसलर बनी रही हो तो मेरी ही शादी करवा देना। फिर वो दोनों अपने आखिरकार सारे लव अफेयर्स के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि पहले जीवन में जीवन यापन के लिए कमाई भी बहुत ज़रूरी है, और वो अपनी लिए दोनों अपने लिए जॉब ढूंढ लेती हैं और जीवन को आगे बढ़ाने लग जाती हैं। और यहाँ पर ये नोवेल एंड्स हो जाती है। सो थैंक यू गाइज़। मेरा ये चैनल इंग्लिश ऑनर्स के लिए है। इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।